5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इनमें आज मैं बात करूंगा क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। क्योंकि क्रोध से हमारा बहुत नुकसान होता है। अक्सर ये बात सुनने में आती है कि क्रोध के वशीभूत होकर मैं कुछ ऐसा बोल गया जिससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि क्रोध पर उसका नियंत्रण हो। यह किस प्रकार संभव है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। गौतम बुद्ध की ख्याति बहुत अधिक बढ़ रही थी। किसी व्यक्ति ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या उनका क्रोध पर नियंत्रण हो चुका है। वो उनके पास गया और उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने बहुत ही शांत भाव से अपना मुख पोंछते हुए उस व्यक्ति से कहा, और कुछ कहना है? बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा, हे भंते, इसने कुछ कहा कहां है? बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, वेग तीव्र है, भाषा असमर्थ है, इसलिए क्रिया से प्रकट कर रहा है। आनंद की समझ में कुछ नहीं आया। वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसे उस रात नींद नहीं आई। उसे अपने कृत्य पर अत्यंत पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने बुद्ध की परीक्षा लेनी चाहिए और ऐसा घृणित कार्य उससे कैसे हो गया। पूरी रात पश्चाताप की अग्नि में जलने के बाद वो सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये उसके पश्चाताप के आंसू थे। मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो आनंद, वेग तीव्र है, भाषा असमर्थ है, क्रिया से प्रकट कर रहा है। कहने का आशय यह है कि जब हम किसी संवेग के अधीन होते हैं, कोई इमोशन हमारे ऊपर हावी होता है, उस दौरान हम ये तय नहीं कर पाते कि किस प्रकार से हम बोलें, किस प्रकार से हम अपनी भाषा को नियंत्रित करें। क्योंकि जो इमोशन है, जो संवेग है, वो इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध भी इसी प्रकार का एक संवेग है जो हमें पश्चाताप की अग्नि में जलाता है। कहा जाता है, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस क्रोध रूपी विकार पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें। गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन यदि हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। वो कौन सा कारण है जो क्रोध को जन्म देता है। हमें क्रोध क्यों आता है। यदि हम मूल कारण को नष्ट कर दें तो परिणाम अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान भी इस बात को मानता है, काज एंड इफेक्ट, हर चीज का कारण है, इसीलिए उसका प्रभाव है। अगर कहीं धुआं निकल रहा है
तो धुएं को हटाने का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। आपको देखना होगा कि अग्नि कहाँ पर है। यदि अग्नि को बुझा देंगे तो थोड़ी देर बाद धुआं अपने आप समाप्त हो जाएगा। कहते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो कारण पर काम करना होगा, प्रभाव पर नहीं। जब कारण को ठीक कर लेंगे तो प्रभाव अपने आप बदल जाएगा। इसमें मैं भगवत गीता के श्लोक की व्याख्या करना चाहूंगा। अध्याय 2 में श्लोक संख्या 62। कृष्ण जी बताते हैं कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस कथन का भाव क्या है? जो मनुष्य विभिन्न प्रकार के भोगों में सुख ढूंढना चाहता है, जिसका मन वश में नहीं है, जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न होने के कारण उसका मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। ये विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। ये 5 विषय और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, रसना, सारा खेल इसी का है। इंद्रियां विषयों का चिंतन करती हैं। चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए विषय चिंतन नहीं होता, उनकी विषय में कोई आसक्ति नहीं होती। जब आसक्ति नहीं होगी तो कामना भी उत्पन्न नहीं होगी, और जब कामना उत्पन्न नहीं होगी तो कामना का पूरा होना या ना होना अपना अर्थ खो देता है। श्लोक संख्या 63 में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। क्रोध से उत्पन्न होने वाले मूढ़ भाव का अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है? जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध जागृत होता है तो उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। विवेक शक्ति अर्थात सत्य और असत्य में भेद करने की शक्ति। वो कुछ भी आगे या पीछे नहीं सोच सकता। क्रोध के वशीभूत होकर वो जिस कार्य में प्रवृत्त होता है उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव का स्वरूप है। इसी से स्मृति में भ्रम हो जाता है, अर्थात
स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। मनुष्य को ध्यान ही नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वो व्यवहार में नहीं ला पाता, क्योंकि उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि ही हमें बचाती है। बुद्धि में व्याप्त विवेक शक्ति ही हमें उन्नति के पथ पर ले जाती है, हमारा पतन नहीं होने देती। लेकिन जब स्मृति में भ्रम हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है, तो मनुष्य अपनी स्थिति से पतित हो जाता है, क्योंकि जो बुद्धि उसे बचाती है, सही निर्णय लेने में सहायता करती है, वो नष्ट हो चुकी है, तो पतन निश्चित है। स्मृति में भ्रम हो गया है। अब मनुष्य के अंतःकरण में कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका निश्चय करने की शक्ति न रहने से वो अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपने कर्तव्य का त्याग करके अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कठोरता, कटुता, हिंसा, कायरता, जड़ता, मूढ़ता, दीनता आदि दोष आ जाते हैं, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। वो बहुत ही शीघ्र अपनी पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में या नरकों में जाना पड़ता है। यही बुद्धिनाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो साधारण मनुष्य होता है उसकी इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उसका अपनी इंद्रियों पर कोई वश नहीं होता और उन इंद्रियों में राग और द्वेष भरे हुए हैं। इस कारण वो उन इंद्रियों के वश में होकर भोगों को भोगता है, उचित और अनुचित का विचार नहीं करता। किसी भी प्रकार से वो भोग सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहता है, उनको भोगना चाहता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी और दुखी होता रहता है। उसे कोई आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसमें राग द्वेष नहीं होता। इस कारण वो अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना, सुनना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित होते हैं, शास्त्र के अनुरूप होते हैं और उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष, काम और क्रोध, लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। विषय में विचरण वो भी कर रहा है, लेकिन जागृत है। जो जागृत है वो देख सकता है कि अब मेरे ऊपर क्रोध रूपी वो विकार आक्रमण कर रहा है। ये क्रोध मुझे क्यों आया? क्योंकि मेरी किसी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ी है। वो कामना जो इंद्रिय का विषय से संयोग चाहती है, भोग चाहती है, सुख चाहती है। जब हम जागृत स्थिति में
शांत भाव से इस क्रोध रूपी विकार को देख सकेंगे तो हमारे लिए उस क्रोध रूपी विकार को नष्ट करना आसान हो जाएगा। यदि हम कोई कार्य बेहोशी में कर रहे हैं, होश नहीं है, तो उस कार्य की गति कैसी होगी? जब भी हम कोई कार्य होशपूर्ण ढंग से करते हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता उस कार्य पर होती है, तो हमारी परफॉर्मेंस भी उच्च कोटि की होती है। किंतु जब हमारा ध्यान अपने कार्य पर नहीं होता, कार्य बिगड़ जाता है। ठीक यही स्थिति हमारे मन की है। जब मन में क्रोध रूपी विकार उत्पन्न होता है तो हमें सोचना होगा कि ये क्रोध कहाँ से आया, इसका कारण क्या है। जैसे ही हम उस कारण तक पहुंचेंगे तो हमें उस कारण को नष्ट करना है। हमारी कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पा रही है, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि हमारे ऊपर क्रोध ने आक्रमण कर दिया है। जैसे ही हम उस कारण तक पहुंच जाएंगे, वैसे ही हमारे लिए उस कारण को समाप्त करके क्रोध रूपी प्रभाव को नष्ट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। यदि हम नियमित रूप से ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो हम अपने मन में चलने वाले विचारों के प्रति सजग हो जाएंगे। हमारा आंतरिक संतुलन और बाह्य संतुलन दोनों स्थापित हो जाएंगे। किंतु हम ठहरना नहीं चाहते, हम स्थिर रहना नहीं चाहते। क्रोध रूपी विकार को नष्ट करने के लिए हमें ठहरना होगा, हमें रुकना सीखना होगा। किसी भी स्थिति के आने पर शांत भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी। तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने से हानि हो सकती है। थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा सा देख कर, होशपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने से क्रोध रूपी विकार को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही क्रोध से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का क्षय होता है। हमें बहुत से रोग पकड़ लेते हैं। हमें स्वयं को समझाना होगा कि यदि हम निरंतर क्रोध करेंगे तो ये उसी प्रकार से है जैसे हमने जलते हुए अंगारे को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। परिणाम, हमारा हाथ जल जाएगा। क्रोध उसी प्रकार का अंगारा है जिसको हमने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। उचित होगा कि हम ये प्रयास करें कि जैसे ही हम पर क्रोध का आक्रमण हो, हम समझ लें कि ये एक अंगारा है जो मेरी मुट्ठी को जलाने के लिए उत्पन्न हुआ है। जितनी देर इसे हम धारण किए रहेंगे, उतना ही हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नुकसान में आ जाएगा। तो एक संकल्प लें कि भगवान कृष्ण के बताए हुए इन श्लोकों के द्वारा अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करें और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से हम सभी ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम इस क्रोध रूपी शत्रु को समाप्त कर जीवन में शांति स्थापित कर सकें, युद्ध को समाप्त कर सकें, वसुदैव कुटुंबकम की धारणा को पुष्ट कर सकें, अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकें, शत्रु भाव को समाप्त कर सकें, क्रोध से होने वाले
समस्त नुकसानों को नष्ट कर सकें। हे ईश्वर, हमें शक्ति प्रदान करो ताकि हम इस क्रोध रूपी विकार का नाश करने में समर्थ हो सकें। धन्यवाद।